गाइस वेलकम ऑन माय चैनल सीकिंग पीस थ्रू टैरो। ये रीडिंग एरीज मेष राशि के लिए है। हम 8 सितंबर से 14 सितंबर, ठीक है, जो नेक्स्ट एक हफ्ता जो हम काउंट कर रहे हैं, 8 से 14 तक हम डिस्कस करेंगे कि आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के माइंड में क्या बातें चल रही हैं, क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अगर आपको लगता है मैं सही रीडिंग कर पा रहा हूँ, सही एनर्जी को चैनलाइज़ कर पा रहा हूँ और आपको ना लग रहा है कि हाँ यार, दिस इज़ माय स्टोरी, मेरी कहानी है, मैं आप रिलेट कर पा रहे हैं चीज़ों से, सो प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस, मुझे दिल से खुशी होगी। ठीक है गाइस? सो मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड होंगे, यहाँ पे आपके कार्ड होंगे और कोई भी सुन सकता है इसको। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन है, आप लोगों के लिए ही है बेसिकली। बट अगर आप कम ज़्यादा बात भी करते हैं, ठीक है ना, तो भी आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है, हर कोई सुन सकता है। एंड लास्ट में मैं कुछ क्रश के कार्ड निकालूंगा। सो लेट्स बिगिन फॉर माय मेष राशि। ओके, तो ये है मेष राशि का पार्टनर। मेष राशि का पार्टनर, यूनिवर्स जस्ट हेल्प मी। ये है मेरे मेष राशि एंड यहाँ से निकालना चाहता हूँ मेष राशि। ओके, आपका पार्ट ओके, आपका पार्टनर है। देखो देखो, पता है क्या, मेष राशि एरीज में आपको बताना चाहता हूँ कि ना, जो आपका पार्टनर है ना, देखो वो लियो हो सकता है, ठीक है ना, कोई कोई फायर साइन हो सकता है। तो आपका जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो उसको ना, उसका मन, उसके मन में बातें आ रही हैं ना, वो थोड़ा स्ट्रेस में है। ठीक है ना, उसको खुद किसी चीज़ की टेंशन हो सकती है कि लाइफ में उसकी कुछ चीज़ सही नहीं चल रही है उसके हिसाब से, है ना। तो उसको लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में सर क्यों हो रहा है, टेंशन ये वो। और वो चाहता है कि वो आपको कांटेक्ट करना चाहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है उसको। और पता है कैसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है वो, उसके मन में ये बातें आती हैं कि यार, कि होता नहीं कि मैं बात करूं, मैं जाऊं उसके पास, और क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा, मेरी बात मेरे को अपनाएगा कि नहीं उसके मन में ये बातें आ रही हैं। ठीक है ना, मैं इस कार्ड की वजह से बोल रहा हूँ। और उसका मन धीरे धीरे आपकी तरफ जा रहा है, धीरे धीरे। ठीक है ना, देखो ये जैसे कि ये जो जा रही है बोट, धीरे धीरे ना वो ट्रैवल कर रहे हैं और ये नीचे मुँह करके हैं, मतलब कि थोड़ा स्ट्रेस्ड है, थोड़ा उनको किसी चीज़ को लेके उनके मन में, या तो उनको पछतावा है किसी चीज़ का, ठीक है ना, या तो उनसे कुछ गलती हुई होगी जो उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये अब मेरे को ना मेष राशि वाले एक्सेप्ट नहीं कर सकता, अपनाएगा नहीं मुझे, मैंने ऐसी गलती कर रखी है। पर उसका मन धीरे धीरे आपकी तरफ जा रहा है। ठीक है, देखो, जो चीज़ तुम्हें एकदम झटके से मिल जाए ना, वो झटके से चली भी जाती है। पर अगर जो धीरे-धीरे या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से आपके पास आती है ना, आराम धीरे-धीरे बन आके मन बदलता है किसी का, वो ज़्यादा टाइम तक टिकी रहती चीज़ें, है ना? इसलिए बोल रहा हूँ। कहीं न कहीं ना यूनिवर्स यूनिवर्स उसको समझा रहा है कि देखो जी, आपसे गलती हुई है एंड इसका ये सॉल्यूशन है ना? तो उसको फेस करना पड़ा, उसको हिम्मत आ रही है कहीं न कहीं, तभी तो वो सोच रहा है कि उसको आपके पास आना है ना? तो उसको हिम्मत आ रही है? ऐसे हो रहा है। और कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में या तो हुआ है या फिर चल रहा होगा ऐसा कुछ, या फिर होने को होगा कुछ भी, कि एक झटका मिलेगा आपको, ठीक है ना? आपको ऐसा झटका, आपको जो उम्मीद नहीं होगी ना, उसका आपको शॉक लगा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है? या तो हो चुका होगा आपके पास ऑलरेडी ये चीज़, या तो हुई होगी अभी-अभी, ठीक है ना? ऐसा कुछ कि यार ये क्या हो गया? मैंने तो नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। तो कभी-कभी ना हमको कुछ चीज़ हमारे लिए सही नहीं होती है। हम उसके बारे में उतना ही सोचते रहते हैं। पर यूनिवर्स को तो सब पता है ना? ईश्वर, खुदा, वो सब जानते हैं हमारे लिए क्या सही है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होगा फिर, आप लोग ना, आपको एक ऐसा झटका मिलेगा, एक एक किक मिलेगी, एक पुश मिलेगा कि जिससे आप उससे बाहर आएँ। अभी तो आपको लगेगा कि हाँ यार, मेरे साथ ये क्या हो गया? मैंने तो उम्मीद ही नहीं लगाई थी कि इतना सब भी मेरे से गलत हो सकता है। बट कहीं न कहीं ना ये आपकी हेल्प के लिए ही होने वाला है, ठीक है ना? या फिर हुआ होगा, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई है आपकी लाइफ़ में जो जो आपको ना बहुत एप्रिशिएट करता है, बहुत आपको कहते हैं ना कि आपको बहुत आपको सेलिब्रेट करता है कहीं न कहीं, कि आपका होना उसकी लाइफ़ में, ठीक है ना? कि यार इसको देखो कितना अच्छा है, या फिर कोई आपके पास आना भी चाहता है, ठीक है ना? पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में ना किसी चीज़ में आगे बढ़ेंगे, कुछ जीतेंगे ज़िंदगी में आप, है ना? ऐसा कुछ हो सकता है। या तो कोई दूसरा इंसान आपके पास आना चाहेगा, ठीक है ना? जो आपको बहुत अच्छा मानता है, कि आपका एग्ज़ाम्पल देता होगा, या तो कुछ आपको अचीवमेंट हो सकती है आने वाले हफ़्ते में, ठीक है ना? 8 से 14th मैंने काउंट करा है, ठीक है? एंड हम देखते हैं आपका पार्टनर के लिए। जैसे कि मैंने बोला था, धीरे-धीरे उसके मन में बातें आ रही हैं, आपको लगे धीरे-धीरे प्यार बढ़ रहा है। देखो ना, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, कप्स एक प्यार को सिम्बलाइज़ करता है, ठीक है ना? एक इमोशंस को, क्रिएटिविटी को सिम्बलाइज़ करता है एंड डिवाइन फेमिनिन को भी कप्स ही सिम्बलाइज़ करता है, ठीक है ना?
तो उसके मन में ना वो आपको एक आइडियल पार्टनर के जैसे फ़ील करना शुरू कर रहा होगा कि उसको लगेगा कि नहीं यार, ये जो बंदी या बंदा है, वो मेरे लिए राइट पार्टनर हो सकता है, या फिर मैं उसके लिए ऐसा कर सकता हूँ, मैं उसके लिए वैसा कर सकता हूँ। तो आपको लेके ना बहुत ज़्यादा ना वो डीप फीलिंग्स उसके मन में आ रही है कि ना वो आपको बहुत एप्रिशिएट कर रहा है आपका होना, एंड आपके एनर्जीज़ को बहुत एप्रिशिएट कर रहा है कि यार वो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है। एरीज़ जो है उसमें ये क्वालिटी भी है, उसमें वो क्वालिटीज़ भी है। तो ना ऐसे ही सोचता है वो आपके बारे में, है ना? एंड आप देखो उसका क्वीन ऑफ कप्स है, आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर एक गुस्सा है चीज़ों को लेके, ठीक है ना? अब गुस्सा मैं कोई नेगेटिव वे में नहीं, गुस्सा आपका ऐसा है कि मेरे को सच सुनना है, सच बोलना है, एंड आपको ना ये पसंद नहीं है कि कोई आपको बटरिंग करे, है ना? चीज़ों को लेके। अगर आप ऐसे होंगे आने वाले हफ्ते में कि जी जो मन में है वो साफ-साफ बोल दो, मेरे को ना यहाँ-वहाँ घुमाओ मत मेरे, ठीक है ना? आपको ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है कि आप कहोगे कि यार देखो जो बातें मुँह पे मेरे क्लियर कर दो, एंड मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। बट मेरे को ना यहाँ से वहाँ से घुमा के ना मेरे को कन्फ्यूज़ मत करो, क्योंकि आपको आज तक कन्फ्यूज़ करा गया है। मुझे इन कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपको पास्ट रिलेशनशिप में ना आपको कभी डायरेक्ट बातें नहीं बोली गई, आपसे छुपाया गया, है ना? तो इस करके आपकी एनर्जी ऐसे बन के आ रही है ना? आपका जो पार्टनर देखो मेजर अरकान डेथ का, मैं वही बोल रहा हूँ तब से कि देखो ना एक नई बिगनिंग हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो डेथ का कार्ड क्या बता रहा है, एंड थोड़ा दूरी पे भी मुझे दिखा रहा है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है कहीं ना कहीं। तो वो आपसे डिस्टेंस में हो सकता है, ठीक है ना? वो जो आपका पार्टनर होगा, और कहीं ना मैंने क्या बोला ना कि वो कुछ नया शुरुआत करना चाहता है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और उसको लग रहा है कि नहीं यार अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना? उसके मन में ऐसे फीलिंग आ रही है कि मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, या फिर मुझे कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी ये जो मेष राशि है वो मुझे एक्सेप्ट कर सकती है, कर सकता है ना? उसके मन में ये बातें आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या देखो वही कार्ड्स ना कितने स्ट्रांगली आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, आपको कोई अचीवमेंट मिल सकती है, मैंने बोला था ना। तो ठीक है, ये इसके लिए आया है कि देखो आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, आपको काम में आ सकता है, किसी चीज़ में भी आ सकता है। आप घर पे रहते हो तो कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, तारीफ करेगा कि देखो आप बहुत अच्छे हो, आपको ना एक खुशी मिलेगी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको पैसे का भी कोई फायदा मिल सकता है, जो जो हाउस वाइफ है उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है पैसों को लेके, ठीक है ना? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ना आपको कुछ लव का भी प्रपोज़ल आ सकता है, पर बेसिकली ना ये फाइनेंस से रिलेटेड होता है कार्ड, ठीक है? तो आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है कि आपको बस दुखी-दुखी हैं। आपको कहते हैं ना एक हाथ से अगर हमारा कुछ जाता है, तो दूसरे हाथ से हमारे पास वो चीज़ें आती है ना? ऐसा कुछ हैगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एस एस कार्ड यही चीज़ बता रहा है। हुँ? और मैं देखता हूँ आखिर में आपका पार्टनर। हाँ, मैंने देखो वो अपना दिल लेके आ रहा है, वो धीरे देखो देखो वो ये कोई एक्टिव कार्ड नहीं है ये, ठीक है ना? वो घोड़ा चुपचाप नीचे मुँह करके चुपचाप चल रहा है? और इसने वो कार्ड ले रखा है, मतलब कि मैंने क्या पहला कार्ड जो आया था वही वो कार्ड एक तरह से इसको प्रूव कर रहा है कि वो धीरे-धीरे फीलिंग्स बढ़ रही है, धीरे-धीरे वो आपके पास आना चाह रहा है, ठीक है ना? वो घोड़ा का टुक, 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 टुक चलता है ना, तो वो भाग नहीं रहा है, टुक, टुक, टुक धीरे-धीरे चल रहा है इस समय, है ना? तो वो धीरे-धीरे माइंड उसका चेंज हो रहा है, फिर वो धीरे-धीरे उसको लग रहा है कि चलो ठीक है, मुझे एक्सेप्ट भी ना करे मेरे प्यार को, नहीं वो स्वीकार करेगा, नहीं एक्सेप्ट करेगी या करेगा, पर एटलीस्ट मैं गलती तो मानूँ अपनी, है ना? उसको ये मन में आ रहा है कि चल ठीक है, मैं बात की शुरुआत तो करूँ, अपने दिल की बात तो बोलूँ, बाद में देखी जाएगी। तो धीरे-धीरे वो थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है उसका माइंड है। एंड यहाँ पे जो आप हैं, मेजर अरकाना एकदम कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है इस समय। आपको एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है ना? एम्प्रेस का कार्ड है। आपके मन में आ गया कि देखो मुझको आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हैं, ठीक है ना? आपको पता है कि देखो मेरी वैल्यू क्या है, एंड मैं उससे नीचे तो सेटल नहीं हो सकती या हो सकता। मुझको पता है कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ। आपके मन में ये बात आ चुकी है कि ना, ठीक है, अगर आप मेरे पास आते हो, यू आर वेल एप्रिशिएटेड, वेलकम्ड, बट आप उसको कहते हैं ना कि आपको पता है कि आप एक लेवल पे गिरोगे नहीं किसी को हाँ करने के लिए। आपके मन में फीलिंग्स है, प्यार है, वो अलग बात है। पर आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, आप गिरना नहीं चाहते हो किसी के प्यार में, आप कि कोई आपको बेवकूफ़ बना सके, है ना? आप बहुत स्ट्रॉन्ग, आपकी एनर्जी मुझे दिखी है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। एंड लास्ट में आउटकम क्या है? आउटकम है पेज ऑफ वांड्स का। पता है क्या, दोनों के एंड्स में ना एक ना एनर्जी मुझे दिख रही है, दोनों में हाई एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है ना? उसकी एनर्जी आ रही है आपकी तरफ आने के लिए, आपकी एनर्जी खुद को अच्छा बनाने के लिए आ रही है ना? तो दोनों में एक हाई एनर्जी का आउटकम मुझे दिख रहा है कि दोनों कहीं ना कहीं आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हो, ठीक है ना, अपने एंड पे। तो
रीडिंग ना कोई स्टेगनेंट रीडिंग नहीं है कि कहीं रुकी पड़ी है, आपकी रीडिंग बहुत ग्रोथ वाली रीडिंग है, ठीक है एरीज़? तो अगर मैं आप लोगों की रीडिंग है, अब मैं देखता हूँ कुछ क्रश अगर किसी को पसंद करते हो ना, तो उसके लिए मैं देखता हूँ एट लास्ट में ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मेजर अरकाना, वो इंसान ना मतलब कि उसके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है या फिर उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होगी कि ना उसके होने से दूसरे की लाइफ चेंज हो जाती होगी। होता है ना कि कभी कभी हम बोलते हैं कि किसी के आने से नसीब बदल गया है, तो उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। हर्मिट कार्ड है, बट अभी वो रेडी नहीं है उस चीज़ को लेके। पता है कि वो अच्छा इंसान होगा, बहुत पॉजिटिव हो सकता है, बट ही और शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीवन। वो कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता है। वो सजिटेरियस हो सकता है, ठीक है ना, होने के लिए उसकी राशि देखो, फायर साइन आ रहा है, ठीक है ना। पहले क्या आया था, एरीज आया था, ठीक है ना, फिर क्या आया, सजिटेरियस। तो ये सारे फायर साइन होते हैं। ओके। तो उसके बाद ना वो, और साथ में ना वो बहुत मुझे स्पिरिचुअल इंसान लग रहा है जो भी है, ठीक है ना। अगर आपको लोग बोलोगे अरे नहीं, वो तो बहुत स्टाइल में रहता है, वो फैशन है, वो बहुत प्ले बॉय प्ले कर, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी हर किसी के अंदर होती है, ठीक है ना। मॉडर्न होने का मतलब स्पिरिचुअलिटी जाना नहीं होता, है ना। तो लास्ट में मैं एक कार्ड देखता हूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पता है क्या, आप मैं बोलूँगा कि आपके मन में तो बहुत कुछ है बताने का, पर बताना मत, ठीक है ना। आपकी फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन मुझे दिख रही है, एंड वो भी मुझे कोई नेगेटिव इंसान नहीं दिख रहा है, बट आई वुड एडवाइस कि अभी अपने दिल की बात मत बोलना, क्योंकि वो हर्मिट मोड पे है। वो उसको वो बातें वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो इंसान जिसको बताना चाहते हैं आपका क्रश है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग रिलेटेबल लग रही है, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल गाइस। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक करके कमेंट करिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी गाइस। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।